आंसर्स आते हैं कि नहीं वीडियो में। जो भी 12 के फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है जिनके पास भी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है और ये वाला सब्जेक्ट है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2022 का। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होकर आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को देख लेना। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने ये 2023 वाले जो आपका पेपर है, जो आपका कल पेपर है 26 दिसंबर 2023 को, तो वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जो चली जाना जो चैनल पर नया है पहली बार आया है। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और शेयर जो कर देना। तो ये वीडियो शो करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये आपका क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी का है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर का है। आपका जो पेपर होगा ये आपका 75 मार्क्स का होगा, इतना याद रखना हो। 3 घंटे का पूरा पेपर होने वाला है। ठीक है, 3 घंटे आपको मिलेंगे। अब जो 75 क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके 4 क्वेश्चन में डिवाइड होंगे, यानी आपके 4 ही क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के, यानी टोटल आपके 75 नंबर आए, 75 नंबर का पेपर होगा और आपको 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में आप देख सकते हैं निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। पहले तो आपको इस प्रश्न पत्र पर अपना अनुक्रमांक रोल नंबर लिखना है जो ऊपर की साइड है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जबकि सीट आंसर सीट उससे आप पहले बढ़ लेना अपनी डिटेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 प्रश्नों के उत्तर देने, टोटल 8 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, उनमें सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, यानी 4 ही प्रश्न आपको करने पड़ेंगे 8 में से। अब सभी प्रश्नों के अंक है वो समान है, तो सभी प्रश्न आपके समान है। अब एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन वो आपका 18.75 मार्क्स का पे रहने वाला है। ठीक है, 18.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको 4 करने पड़ेंगे। अब इसमें जो मीडियम है वो कौन सा लिखना है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम लिया हुआ है, एडमिशन समय इंग्लिश मीडियम लिया था, तो आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है। हिंदी मीडियम में लिया हुआ है तो हिंदी मीडियम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है पहला है राजनीतिक दर्शन की अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों का आलोचना तो मूल्यांकन कीजिए। तो आपको इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करना, फिर राजनीतिक दर्शन के बारे में बताना है, फिर उसकी विभिन्न पद्धतियों के बारे में बताना है, फिर उसकी आलोचना करना है। ऐसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं एक ही क्वेश्चनों में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके 18.5 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद दूसरा है, दूसरे में क्या बोला गया, दार्शनिक शासन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। इस कथन के संदर्भ में दार्शनिक शासन पर प्लेटो के विचार की विवेचना कीजिए। तो आपको प्लेटो का विचार कर जाना है ताकि आप दार्शनिक शासन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है, पहले इसके बारे में बताना पड़ेगा, उसके संदर्भ में आपको बताना पड़ेगा प्लेटो के बारे में। तो आपको सब कुछ लिखना होता है। आप लिखेंगे कितने पेज में, तो वो आपकी मर्जी, इतने पेज में आपको याद किया हो। ठीक है, कोशिश करना पहले वही लिखना जो पहले बुक का याद किया हो, उसके बाद आप बना के कर सकते हो। ठीक है, पहले बुक का जरूर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। यहाँ पे देखते हैं राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, इसके बारे में अरिस्टो का क्या अभिप्राय है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या पूछा गया है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था, पहले आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा, फिर आपको इसकी अरिस्टो के बारे में बताना पड़ेगा कि अरिस्टो ने क्या कहा इसके बारे में। ठीक है, इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नागरिक पर अरिस्टो के विचारों की विवेचना कीजिए। तो आपके अरिस्टो का तो क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा, ये सारा करके चल जाना। ठीक है, अरिस्टो के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली को कभी कभी पहला आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। मैकियावेली को कभी कभी पहला आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो आपको यहाँ पे मैकियावेली के बारे में बताना पड़ेगा सब कुछ पूरी डिटेल में। ठीक है, ताकि आप जान पाओ सब कुछ। इस क्वेश्चन में आपको यही बताना पड़ेगा कि मैकियावेली क्या था, उसने क्या क्या दिया, कौन से सिद्धांत उसने दिए, ये सभी ये मैकियावेली के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद होब्स की संप्रभुता की अवधारणा पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो पहले आपको होब्स के बारे में बताना पड़ेगा, फिर होब्स की संप्रभुता के बारे में बताना पड़ेगा, फिर उसकी आलोचना करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा एक ही क्वेश्चन में। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हो जाने के बाद आपका 7वां प्रश्न होगा ये वाला, लोक के संपत्ति के सिद्धांत पर परीक्षण कीजिए। तो लोक के बारे में पूछा जा सकता है कि उसकी संपत्ति के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। जिसमें पहले आपको लोक के बारे में बताना पड़ेगा कि लोक कौन था, उसने कौन कौन सिद्धांत दिया, उसमें संपत्ति के सिद्धांत का क्या परीक्षण था वो बताना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो इन क्वेश्चनों को अगर आप पाते हैं तो बाकी भी आप कर पाओगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन होगा, ये आखिरी होगा आपके पेपर का। इसमें आपको 2 ही संक्षिप्त टिप्पणी, आपको किसी 2 पे ही संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें आपको 4 दिए होंगे, 4 पार्ट। जैसे ये देखते हैं, नागरिक दृष्टिकोण से राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करना है। नारीवाद दृष्टि से, आपको नारीवाद की दृष्टि से राजनीतिक दर्शन का क्या अध्ययन होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके प्लेटो
का प्रकार सिद्धांत बताना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इन्हीं के इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, प्लेटो के, अरस्तु के, इन सब के। और उसमें मानव प्रकृति पर मैकियावेली के विचार, मैकियावेली का भी पक्का आएगा, याद रखना। मैकियावेली का पूरी फुल फॉर्म याद कर लो, अरस्तु की पूरी फुल फॉर्म कर लो, प्लेटो की कर लो, 3-4 क्वेश्चन सिखा देंगे, ठीक है। और होब्स, प्राकृतिक अवस्था पर होब्स के विचार क्या है, तो इसमें होब्स के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें आपको होब्स के बारे में बताना पड़ेगा, होब्स कौन था, उसने कौन से सिद्धांत दिए, उसके प्राकृतिक अवधारणा, जो प्राकृतिक अवस्था है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन है ना पूछे जाएंगे। और ये फिर ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आप, मैंने जितने भी आपका बीएफ क्वेश्चन बताए 8 क्वेश्चन, अगर आपको इनमें से कुछ भी सारे आते हैं तो आप आसानी से पेपर कराओगे, अच्छा मार्क्स आपके आ सकेंगे। अब जी 8वां क्वेश्चन है, इसमें आपको किसी 2 पर ही टिप्पणी देनी है। अब आपकी मर्जी, इन चारों में से किसी 2 पर दो जो आपको आते हैं, ठीक है। अब रही बात जो पहले क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक जो भी आपके वो 18.5 मार्क्स, कोई भी आपको इस पूरे पेपर में 8 में से कोई भी 4 करने हैं, ठीक है। आपकी मर्जी कोई से भी करो। अगर आप इसको छोड़कर 8वें क्वेश्चन को छोड़कर बाकी करते हैं तो वो 18.5 मार्क्स का 18.72 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर आप उसको छोड़कर 8वां क्वेश्चन भी करते हो, 3 क्वेश्चन तो आप 7वें में से कोई सा भी कर लो। उसके बाद अगर 8वां करते हो तो इसमें जो 1 क्वेश्चन होगा ना उसके मार्क्स पता क्या होगा, 9 पॉइंट कुछ मार्क्स होंगे, ठीक है। 9.30 कुछ मार्क्स होंगे आपके इसमें 8वें वाले में 1 क्वेश्चन के। तो अगर आप ये करोगे इसमें आपका बेनिफिट है, क्योंकि इसमें दो के बारे में लिखना होगा, इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है। तो कोशिश करिए 8वां क्वेश्चन भी आप कर ले, 3 क्वेश्चन तो 7वें में से कोई से भी कर ले, और 8वें क्वेश्चन में आप इन्हीं में से करके आए, ताकि आपकी सीट भी कम बढ़ना पड़े और आपका थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपका पेपर है, अपना कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था 2022 का, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी आपके इन्हीं प्रकार के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें कर लेना, अपनी पूरी तैयारी करके जाना, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।